आप सभी को मेरा नमस्कार। नए दीपम स्टडी पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन असेसमेंट या क्विज प्रतियोगिता के बारे में। उससे संबंधित एक वीडियो हम आपके सम्मुख बनाने चल रहे हैं। तो इस लॉकडाउन के दौर में इसकी बड़ी उपयोगिता भी है। तो हम चलिए प्रारंभ करते हैं कि हम प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन फॉर्म में प्रश्नोत्तरी या क्विज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर गूगल फॉर्म जब हम गूगल फॉर्म टाइप करेंगे उस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार का जो है गूगल फॉर्म साइन इन पर क्लिक करने पर ऐसा आपके पास जो है पृष्ठ खुल करके आएगा। और सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले कुछ हमको सेटिंग्स करनी आवश्यक होती है। तो हम सेटिंग में जाते हैं, ऊपर दाहिने तरफ बने हुए 3 डॉट्स पर जाएंगे जो ये एरो के बगल में बना हुआ है। इस पर हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि जनरल, प्रेजेंटेशन और अंत में है क्विज। तो हम क्विज पर पहुँचे। क्विज पर पहुँचने के बाद मेक दिस अ क्विज पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सभी ऑप्शंस खुल गए। अब इसमें आपको जो भी लेना हो, जो भी हटाना हो, आप अपने अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। फिर हम आते हैं पीछे प्रेजेंटेशन पर। हमने इसको यूं ही रहने दिया। आप जैसा भी चाहें अपनी सुविधा अनुसार बना और जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जनरल सेटिंग पर। जनरल सेटिंग पर यदि आप प्रतिभागियों का ईमेल एड्रेस चाहते हैं तो उसको यहाँ सेट कर सकते हैं। एक से अधिक रिस्पांस चाहते हैं तो यहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो एक रिस्पांस प्रतिभागियों का चाहते हैं तो इस पर सेट कर दीजिए। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पांस पर हमने क्लिक कर दिया। और भी आप संशोधन अपने अनुसार कर सकते हैं। और जब आपकी सेटिंग ये पूरी हो गई तो हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारे सम्मुख इस प्रकार का फॉर्म खोल करके आ गया। तो साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम जो है क्विज या प्रश्नोत्तरी का टाइटल डालते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे हमने बनाया DL.ED 4th सेमेस्टर के लिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया नीचे आकर के तो हमारा टाइटल आ गया। और फिर हम जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि ये आपको लिखना है। इसमें यह जानकारी आपको प्रतिभागियों को देनी है कि किससे संबंधित है, क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा ये है, मान चलिए कि ये हिंदी भाषा से संबंधित है तो यहाँ हमने इसको हिंदी भी बढ़ा दिया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसको हमने कर दिया। फिर हम आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन की स्थिति में। तो अब यहाँ आपको जो जो चाहिए प्रतिभागियों का, कि उनकी सूचना आप किस रूप में लेना चाहते हैं, उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनका रोल नंबर, सेक्शन, अनुक्रमांक, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पर आप विकल्पों में कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है नाम प्राप्त करने का, और इसको हमने फिर यहाँ पर क्लिक करके शॉर्ट आंसर में कर दिया, नाम आ गया। और यह रिक्वायर्ड कर दिया कि यह अनिवार्य है, बिना इसको दिए आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर हम नीचे यहाँ देख रहे हैं जो आइकॉन कुछ दिख रहे हैं हमारे नीचे बॉटम में, इस पर हमने प्लस वाले पे क्लिक किया तो हमारे पास नए कुछ जो है क्वेश्चंस बनाने के लिए ऐड हो गया। तो यहाँ पर हमने फिर दिया पिता का नाम, फिर यहाँ पर हमने शॉर्ट आंसर में ले लिया, फिर इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर बढ़ाया तो हमने पूछ लिया कि रोल नंबर, हमने रोल नंबर और सेक्शन की बात कर दी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनसे जो भी चाह रहे हैं शॉर्ट आंसर में हमने इसको ले लिया। तो आप जितना भी डेट, टाइम और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उतने ऑप्शन आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है आगे प्रश्न तैयार करने की।
तो हम पहला प्रश्न तैयार करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो हमने यहाँ पर इसको मल्टी चॉइस सेलेक्ट किया। मल्टी चॉइस सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है, हमने लिख दिया 50। फिर ऐड ऑप्शन हमने किया 2, ऐड ऑप्शन 3 और ऐड ऑप्शन 4। आप जितने ऑप्शन देना चाहें उतने कर सकते हैं। अदर का भी ऑप्शन है, आप कुछ इसके अतिरिक्त भी लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप ऑप्शन उनको दे सकते हैं। दूसरे में हमने किया 54, तीसरे में हमने किया 52, 53 और चौथे में हमने किया 52। अब यहाँ पर यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि बिना इस प्रश्न का उत्तर दिए फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, तो आप रिक्वायर्ड कर दीजिए और इसका उत्तर भी आप यहाँ पर सही उत्तर सेट कर सकते हैं। तो ये बने हुए बाएं हाथ पर बने हुए बॉक्स पर क्लिक करिए। यहाँ जो भी जितना नंबर आप इस प्रश्न के लिए देना चाहते हैं 1 2 3 4 5 उतना दे सकते हैं। मैंने 2 दिया। इसका सही उत्तर है 52। मैंने 52 पर क्लिक किया और डन कर दिया। ये अब आपका आंसर इसमें सही उत्तर जो है सेव हो गया। फिर हम नया प्रश्न का और एक प्रश्न बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 2, का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए, हमने दूसरा प्रश्न ये बनाया। हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड ऑप्शन हमने लिया 4 और अब हम पहला ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है ओष्ठ और चौथा है दंत। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए। इस प्रकार से हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, अनिवार्य कर दिया है और अब हम इसका सही उत्तर सेट कर देते हैं। नंबर दे दिया हमने 2। तो इसका सही उत्तर है का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ सेट करके हमने डन कर दिया। इस प्रकार से आप जितना भी प्रश्न बनाना चाहें बना सकते हैं। आपने उत्तर इसका सेंड कर दिया है। अब हमारा ये प्रश्न उत्तरी बन करके तैयार है। तो इसको हम जो है फाइनल सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर आप इसका ईमेल लिंक बना सकते हैं और फिर हमने इसका URL लिंक बनाया। बनाने के बाद इसको सॉर्ट कर दिया और फिर हमने लिंक को कॉपी कर लिया। अब इस लिंक को जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं, वहाँ इसको आप ले जा सकते हैं और वहाँ से प्रतिभागियों को प्रतिभाग करने के लिए इस लिंक के माध्यम से आप उनको कह सकते हैं। तो अब ये जो है जो फॉर्म बना हुआ है ये आपके गूगल ड्राइव में भी चला गया है। आप वहाँ पर जा कर के इसको यह लंबे समय तक वहाँ सुरक्षित रहेगा। आप कोई संशोधन कर सकते हैं, फिर से कहीं किसी को सेंड कर सकते हैं। जो भी ज़रूरी चीज़ें हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए हम देखते हैं गूगल ड्राइव पर यह हमें कैसे दिखता है और इसमें ज़रूरी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं यदि हमें आवश्यकता हो तो। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा फॉर्म आ गया। हम उस पर क्लिक करते हैं। गूगल ड्राइव में हमारे फॉर्म पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा फॉर्म कंप्लीट है। नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और हमारे दोनों प्रश्न पड़े हुए हैं। और ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, बगल में है रिस्पांस। तो हमें एक रिस्पांस मिला है, हमने लिंक को शेयर किया था। तो ये रिस्पांस समरी है। जितने लोग इस पे रिस्पांस करेंगे वो उसका पूरा विवरण इसमें आ जाएगा कि कितने लोगों ने रिस्पांस किया और उसका क्या 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 स्थितियां हैं, कितने लोगों ने सही प्रश्नों का उत्तर दिया, कितने प्रतिशत लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने गलत उत्तर दिया है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन वार आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और यहाँ पर आप व्यक्तिगत भी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। कि यहाँ कोई विनोद जी हैं, अभय जी पिताजी हैं, रोल नंबर 60 है। इन्होंने इस पर रिस्पांस किया कि उन्होंने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए और कितने नंबर प्राप्त किए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बखूबी ये समझ गए होंगे कि गूगल फॉर्म पर आप प्रश्नोत्तरी या क्विज का निर्माण कैसे कर सकते हैं और इससे बच्चों का असेसमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।